हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक वीकली एनालिसिस में लेवल निकाला था निफ्टी में 24,200 से लेके 150। हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, आज मार्केट ने लो क्या लगाया है 24,212। एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे मार्केट आया और वहीं से ऊपर गया। देखो ये बढ़िया से यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। ओके, हम भी यहाँ पे शॉर्ट गए थे। ओके, इस ब्रेकडाउन पे टेलीग्राम पे हम भी शॉर्ट गए थे, बट हमारा टारगेट था 100 पॉइंट्स, बट मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट गया तो कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट लेके। ना देखो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जब सभी लोग बेयर थे तब हमने ये बात बताई थी कि मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है, राइट ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो यहाँ पे, आप लोग मुझे बताओ दैट देखो मार्केट इतने दिनों से ये रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा था। ओके, यहाँ पे हिट कर रहा था, ये यहाँ पे इसके ऊपर भी गया, फिर भी ऊपर नहीं जा पाया, और आज यहाँ नीचे से गया फिर भी इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस लेवल को अच्छे से ब्रेक कर दिया फिर। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रेक किया तो ये यहाँ पे क्यों, देखो यहाँ पे आके इसने क्यों ब्रेक किया इसको। यहाँ पे इतना सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, क्यों यहाँ से ब्रेक नहीं किया। आपको ये आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सीरियसली यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या वजह है कि मार्केट इधर से ब्रेक नहीं किया, ये नीचे आया उसके बाद ये लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने। ओके, देखो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आप देखो सबको दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके से बियरिश है या बुलिश है, ग्लोबल में ये हो रहा है, वो न्यूज़ आ रहा है, फलाना ढिमकाना, बट आप चार्ट नहीं देखते हो। आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख के चले जाते हो, आप उसको रीड करने की कोशिश नहीं करते हो कि वो क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियरली देखो, कुछ भी अगर आपको नहीं आता, आपको एसएमसी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ बेसिक एक चीज़ आपको आती है दैट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 दिनों से मार्केट इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, जबकि ग्लोबल मार्केट्स नीचे धड़ाधड़ गिर रहे थे, एकदम सेंटिमेंट्स ख़राब थे ग्लोबली। ठीक है, तभी भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। 24,200 का जो लेवल था, 24,000 का लेवल आप पकड़ लीजिए अगर कंजर्वेटिव हो, तो वो लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और उसके ऊपर 5 दिन सस्टेन कर रहा है। इसका क्लियर मुझे दिख रहा है कि मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ओके, ग्लोबल मार्केट की कंपैरिजन में हमारे मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये क्लियर दिख रहा था। ओके, और उसके बाद मैंने मार्केट मेकर बाय मॉडल भी बन रहा था, वो भी आपको समझाया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती है। देखो, बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोग चार्ट को सिर्फ देखिए मत, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए, और दुनिया जो भेड़ चाल चलती है ना उस तरीके से मत सोचिए, बिकॉज उस तरीके से तो हमने ऐसा ही सोचना था कि यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन हो जाता। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया, एक रूम दिया मार्केट को। मार्केट कहाँ पे था, 24,350 के आसपास था जब हमने वीकली एनालिसिस किया था, तो वहाँ से मैंने 150-200 पॉइंट का मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस दिया कि अगर मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है तो तू पहले ये 150-200 पॉइंट नीचे जा, उसके नीचे एक डेली क्लोजिंग दे दे मुझे, फिर मैं मानूंगा, चलो फिर मैं भी बेयर बन जाऊंगा, राइट। फिर मैंने भी कहा था कि वीकली में हम इतना अच्छा बड़ा सा एक रेड कैंडल बना सकते हैं अगर ये लेवल के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो, बट जब तक नहीं करता तब तक तो मैं बुल हूँ ना, तब तक मैं क्यों बेयर बनूँ जब मार्केट मुझे दिखा रहा है कि वो सपोर्ट ले रहा है, वो यहाँ से ऊपर जा सकता है, राइट। तो बस यही है। देखो अभी डेली चार्ट अगर हम निफ्टी का देखें, यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बन रहा है, नो वरीज एट ऑल। नाउ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 300 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, 24,300 इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर हम एक थोड़ा सा डिप देख सकते हैं मार्केट में। एग्रेसिव तो 24,200 के नीचे ही हम होंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। नाउ यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं लेवल्स ऑन करता हूँ, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, 5 मिनट में ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, और यहाँ पे मैं ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना। यहाँ पे अगर देखो, अभी ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने थोड़े से टैप करने से रह दिया है, बट इधर मार्केट ने टैप कर दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने टैप कर दिया है, तो आप ये वाली कैंडल भी ब्रेकर की तरह ले सकते हो। ओके, ये वाली कैंडल भी मैं जनरली इसीलिए पूरा अप मूव जो होता है उसको ब्रेकर लेता हूँ, बिकॉज कई बार मार्केट ये चीज़ करता है। देखो, अगर आपने सिर्फ ये वाली कैंडल ली होती ना, यहाँ पे ये जो मैंने मार्क की है ये कैंडल, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने टैप नहीं किया, थोड़े से रह गया है। अगर ये कैंडल ली होती तो अच्छा रहता, राइट।
अभी मार्केट वहीं से रिजेक्ट कर रहा है, तो देखो ब्रेकर हमारा कितना अच्छे से काम करता है ना। कल किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं। देखो फटाफट निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम शॉर्टिंग का कुछ सोचेंगे नहीं। यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी आता है हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो 320 से लेके 300 है, ये वाला जोन। ओके, ये ब्रेकर ब्लॉक अगर इधर आता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, हम बाइंग करेंगे। अगर कल मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होके ऊपर ही जाता है कुछ रेंज बेंच बना के, तो यहाँ से भी हम बाइंग करेंगे, बिकॉज़ फिर हम समझेंगे कि मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकर है इसको सपोर्ट की तरह मान लिया है और यहीं से ऊपर जा रहा है। ओके, सिंपल है। तो फ्लैट के केस में अगर कुछ रुक के या फिर कोई भी पैटर्न बना के ऊपर की साइड प्राइस एक्शन बनता है, आप बाइंग कर सकते हो। आपका पहला टारगेट क्या हो जाना चाहिए, ये 440 का लेवल। ओके, 440 का जो आज का रेजिस्टेंस है वही आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है देन 520 550 वाला जोन हम टारगेट करेंगे और इसके ऊपर 650। ओके, अभी मैं यहाँ तक ही बोल रहा हूँ बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। 550 से लेके 650 का एरिया, यहाँ पे मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज एग्रेसिव बुल हम इस लेवल के ऊपर ही होंगे। ओके, और एग्रेसिव बियर हम होंगे इस लेवल के नीचे। जब आज का जो लो लगा है इसके नीचे जब मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो हम एग्रेसिव शॉट्स बनाएंगे। कल के लिए सेलिंग के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ओके, हाँ एक चीज़ है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा इन द सेंस 120 प्लस पॉइंट्स कुछ गैप अप ओपन हो जाता है और फिर वहाँ से नीचे की साइड प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मैं वहाँ पे शॉर्ट करूँगा अगर ये भी प्राइस एक्शन बना तो, अदरवाइज़ नहीं। ओके, बाकी मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या छोटा मोटा गैप अप ओपन हो, सभी केस में हमको बाइंग ही करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं 420 400 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाना, मार्केट को 440 को ब्रेक करने देना, उसके ऊपर ही फिर बाइंग करेंगे। ओके, बाकी फ्लैट ओपन होता है, आपके पास स्पेस है ऊपर जाने का, तो डेफिनेटली आप फ्लैट ओपनिंग में बाइंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मिल गया, मेरे लिए ये बेस्ट ट्रेड होगा कि मान लेते हैं मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो यहाँ से मैं तुरंत बाइंग करने की ही कोशिश करूँगा। ये सिंपल सा एक एनालिसिस है कल के लिए। नाउ बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी ये ब्रेकर बना था। ओके, एकदम क्लीन ये ब्रेकर बना था, इस पर एंट्री नहीं मिली, डेफिनेटली एंट्री नहीं मिली, तो हमने क्या कहा था कि 500 के ऊपर प्राइस एक्शन बने तो एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी। यहाँ से भी अच्छे खासे 300 पॉइंट का टारगेट डेफिनेटली मिला है। और ये देखो -2 से -2.5 का एरिया मैंने टारगेट बताया था टेलीग्राम पे, वहीं पे मार्केट पूरा दिन रुका है। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को समझना है। और देखो अगर 15 मिनट्स का चार्ट हम लगाते हैं इस पर, ओके 15 मिनट्स का, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे ये बैंक निफ्टी ने ये फेयर वैल्यू गैप से अभी सपोर्ट लिया है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है अगर नीचे आप देखो तो बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। देखो बैंक निफ्टी का अभी जो एरिया है सपोर्ट का, वो 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया ही पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, ये कहाँ से 450 से लेके ये पूरा 150, ये 300 पॉइंट का एरिया पूरा ही बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनता मैं सेल नहीं करने वाला हूँ बैंक निफ्टी। सिंपल है मेरी बात। ये अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, आप बाइंग कर सकते हो, बट अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो ये इस रेंज में रहेगा, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम ना करे, हो सकता है थोड़ा साइडवेज टू बुलिश मूव दे, ये एक पॉसिबिलिटी। बिकॉज अगर ये आज के दिन की रेंज में ओपन होगा तो बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बड़ा मूव इसके ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। 50,800 के ऊपर गया, देन 51,100 तक का पहला टारगेट एंड 51,300 आपका दूसरा टारगेट हो जाना चाहिए। ओके, सिंपल है। गैप डाउन ओपन हो गया, बढ़िया है। देखेंगे इस एरिया से मार्केट सपोर्ट लेता है, ये वाला जो 500 से 450 का एरिया है, इधर से सपोर्ट लेता है, बाइंग कर सकते हो। नीचे आता है, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक से सपोर्ट लेता है, बाइंग कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। ओके, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आने लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आने देना, जहाँ पे सपोर्ट ले वहीं से बाइंग करेंगे। एक ये एरिया है और ये एक एरिया है। ओके, बाकी सब फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह 15 मिनट्स में है, तो उसका आप कन्फ्लुएंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप ओपन हो गया, देखो अगर बड़ा छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है और फिर ऊपर जाता है, आप बाइंग कर सकते हो, बट मान लेते हैं कि 250 प्लस पॉइंट्स कुछ गैप अप ओपन हो गया और मार्केट मान लेते हैं कि ओपन ही होता है यहाँ पे कहीं पे, ओके 750 के आसपास या फिर 780 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, तो फिर रुकेंगे, इधर मार्केट रुक के
50,800 को ब्रेक करेगा तभी हम कुछ नया बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, और बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये पूरा आप ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, और अगर आप कंजर्वेटिव हो तो ये एक लास्ट वाली जो कैंडल है इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो। ओके, ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये आप ऑर्डर ब्लॉक की तरह मान सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं चलो यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। बाकी मेरे लिए ये पूरा एरिया सपोर्ट है। ओके, तो ये भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही बढ़िया से ये भी काम कर सकता है। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट ले, हम बाइंग ही करेंगे। सिंपल है मेरी बात। मिड कैप में देखो, मिड कैप में भी अगर आप लोगों ने थर्सडे वाला एनालिसिस देखा होगा, फ्राइडे को मैंने ये एनालिसिस नहीं किया था, बट अगर थर्सडे का एनालिसिस देखा है आपको क्लियर बताया था कि 12,500 से 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। सिंपल है। तो आज का लो देखिए एग्जैक्टली 480 के आसपास ही है और वहीं से ये उठा है। ओके, नाउ इसको कैसे ट्रेड करना है देख लेते हैं फटाफट 15 मिनट्स में। नाउ इसके लिए जो ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है वो ये वाला एरिया है। ओके, ये एरिया यहाँ से ये हम लेंगे, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर कल इन एनी केस यहाँ पे मिलता है हम बाइंग करेंगे, टारगेट ये रखेंगे। ओके, इसमें हम अगर 12,720 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर सकता है देन फिर हम एग्रेसिव बुल बन जाएंगे। ओके, बिकॉज फिर ये पूरा जो 62% का रिफिब रिट्रेसमेंट का एरिया है इसके ऊपर निकल जाएगा तो ये अपना पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा और ये बुलिश हो जाएगा। सिंपल है मेरी बात, इस चीज़ को याद रखना है। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाता है कुछ नहीं करना है, 12,720 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता हुआ दिखे, इस हाई के ऊपर प्राइस एक्शन बने तो हम बाइंग करेंगे। 12,800 टू 840 के टारगेट्स आपको देखने को ऊपर की साइड मिल सकते हैं। सिंपल है। गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से बाइंग करेंगे, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया कुछ नहीं करना है, इस एरिया से बाइंग करने की कोशिश करनी है। ओके, तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और जो हमने वीकली एनालिसिस किया है उसको भी आपने ध्यान से देखा होगा। नहीं देखा तो वापस से जाके देख लीजिए, ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती है आपको समझ में आएगा। देखो, कोई नहीं बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इतना बड़ा बुलिश मूव आएगा, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस तरीके से कर सकता है। बिकॉज मैंने क्या बोला था कि हम हो सकता है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल के इस लेग में है जो कि ऊपर जाता है, तो यहाँ से हम स्लो एंड स्टडी ऊपर ट्रैवल डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, जो भी होगा हम लेवल्स हमने निकाले हैं। हमारा अगर कोई भी व्यू अगर रॉन्ग होता है तो उसके लिए हमने लेवल निकाला है कि भाई चलो निफ्टी में इसके नीचे गया तो हमारा व्यू रॉन्ग हो जाएगा, फिर हम डाउन साइड के ट्रेड देखेंगे। सिंपल है, तब तक हम बुल है और बुल ही रहेंगे। ओके, होप एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।